ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। तो हम लोग कृष्ण यजुर्वेदीय काटक शाखा के अंतर्गत आने वाले जो कठोपनिषद है उस कठोपनिषद पर विचार कर रहे हैं। तो उस क्रम में हम लोगों ने प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली तक विचार किया, द्वितीय अध्याय की द्वितीय वल्ली पर विचार कर रहे हैं हम लोग। तो उसमें 5 मंत्रों तक हमने देख लिया, ठीक। तो उसमें बताया श्रेय मार्ग और प्रिय मार्ग 2 मार्ग का विचार किया। यहाँ पर नचिकेता की स्तुति करने के लिए जो श्रेय मार्ग है प्रिय मार्ग है उसके फल है, फल भेद से फल साधन और स्वरूप भेद से ये जो श्रेय मार्ग है प्रिय मार्ग दोनों कैसे हैं, भिन्न भिन्न है। इस प्रकार से बता करके नचिकेता को कह दिया कि तुमने श्रेय मार्ग का अवलंबन किया और तुम कैसे हो, विवेकी हो। ऐसे इस प्रकार से कहकर उसकी स्तुति की नचिकेता की, ठीक है। इस 15वें मंत्र तक स्तुति ही करेंगे, स्तुति कर रहे हैं। तो उसमें जो प्रेय मार्ग का अनुगामी है, प्रेय मार्ग का स्वीकार करने वाला जो व्यक्ति है उस व्यक्ति के लिए बताया कि उसको स्वर्ग आदि लोकों की ही प्राप्ति होती है। जो केवल अविद्या में ही पड़े रहते हैं, जो मैंने प्रेय मार्ग में है वो क्या होते, मूढ़ है। और वो क्या है, वो दंद्रम्यमानः माने स्वर्ग आदि लोकों की ही प्राप्ति उनको होती है, जो कि अनर्थक कारण है, ठीक है ना। उसके बाद, ठीक है ना, हाँ, स्वर्ग की ही प्राप्ति होती, तो स्वर्ग की प्राप्ति तो मुक्ति नहीं है, मोक्ष से वो च्युत हो जाते हैं। ये बात अभी तक बताई। इसके बाद में जो प्रेय मार्ग का भी जो अनुसरण नहीं करते हैं, जो अत्यंत मूढ़ बुद्धि पुरुष है, उन मूढ़ बुद्धि पुरुषों की जो गति होती है, उनकी क्या गति होती है, तो छठे मंत्र के द्वारा आगे उनकी गति के बारे में अब चर्चा कर रहे हैं। छठा मंत्र है हमारा, तो उसका उच्चारण करते हैं हम, ठीक। न सांपरायः प्रतिभाति बालम प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढ़म् अयं लोको नास्ति पर इति मानि पुनः पुनर्वशमापद्यते में। ये मंत्र है, छठा मंत्र। तो इसका अन्वय हम लोग देखते हैं। प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढ़ं बालम सांपरायः न प्रतिभाति अयं लोकः परः नास्ति इति मानि पुनः पुनः में वशम आपद्यते। इसका अन्वय है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो अज्ञानी पुरुष है, अत्यंत मूढ़ है, श्रेय मार्ग का भी जो अनुसरण नहीं करता है, वो उसका क्या गति होती है, तो उसके बारे में इसमें चर्चा कर रहे हैं, ठीक है ना। प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म बालम, बालक की विशेषण है। कैसा बाल है, प्रमादी और वित्त मोह से मूढ़ जो बाल है, बाल यहाँ पर स्तनंदयधारी नहीं लेना है, ठीक है। दूध पीता हुआ बच्चा को बाल नहीं लेना है, तो इसलिए बालक के यहाँ विशेषण है प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म बालम, ठीक है ना। प्रमाद्यंतम, प्रमादी जो कैसा है, प्रमादी है, प्रमादम कुर्वंत, प्रमाद करने वाला, ठीक है। प्रमाद्यंतम माने प्रमाद करने वाला। प्रमाद क्या करता है, पुत्र पशुआदि प्रयोजनेषु असक्तम मनसम, पुत्र पशु धन संपत्ति उसी में जिसकी बुद्धि आसक्त है, उसी में बुद्धि जिसकी लगी हुई है, वही उसका क्या है, प्रमाद है। आत्मा में बुद्धि लगानी चाहिए, तो बुद्धि कहाँ, आत्मा में उसकी बुद्धि आसक्त होनी चाहिए, परंतु आत्मा में आसक्त न हो करके कहाँ पर बुद्धि को लगाया उसने, तो स्त्री पुत्र आदि इत्यादि में ही बुद्धि को लगाया, माने उसमें ही उसकी क्या है, बुद्धि आसक्त है। यही उसका क्या है, प्रमाद्यंत है। इस प्रकार का जो प्रमाद करने वाला, और कैसा है, वित्त मोहेन मूढ़म, वित्त निमित्तक जो मोह है, माने मोह शब्द का अर्थ है अविवेक, वित्त के निमित्त से होने वाला जो अविवेक है, ठीक है ना। वित्त से अविवेक होता है कि नहीं, वित्त आया तो कुछ समझता नहीं, उसको किसी को कुछ समझता नहीं, कोई विवेक नहीं रहता है, ठीक है ना, वित्त ज़्यादा हो। तो वित्त
के निमित्त से जो अविवेक हुआ है, उस अविवेक से जिसकी बुद्धि अत्यंत मूढ़ हो गई है ना, मूढ़ बुद्धि हो गई है, अविवेक की जो बुद्धि हो गई, जिसकी मूढ़ बुद्धि वाला जो है, ऐसा जो बालक, ठीक है ना, उसको, उस बालक को, ठीक है, बालम द्वितीय का कुछ नहीं, बालम बालको, ऐसा जो व्यक्ति है, प्रमादी व्यक्ति है, मोहित जो व्यक्ति है, ठीक है ना, उसको ही बाल का, वो बाल जो है उसको सांपरायः न प्रतिभाति, सांपराय दिखता नहीं, सांपराय कहते हैं स्वर्ग का जो साधनभूत है, ठीक है ना, स्वर्ग का साधन कर्म आदि जो है वो उसको दिखते नहीं है, ठीक है ना, न प्रतिभाति, उसके सामने वो आते नहीं है, उसको वो प्रतीत नहीं होते, सांपराय, ठीक, समझ में, सांपराय माने स्वर्ग आदि के जो साधन है, ठीक। संपराय कहते हैं, ठीक है ना, संपराय कहते हैं स्वर्ग आदि फल को, ठीक है ना, अच्छा, संपराय माने स्वर्ग आदि जो फल है उसको कहते हैं हम संपराय, माने जो सम्यक पराय, संपराय माने जो मृत्यु के बाद होने वाला जो फल होता है स्वर्ग आदि, उसको क्या कहते हैं हम, संपराय। और संपराय प्रयोजनम यस्यास्ति, संपराय ही प्रयोजन है जिसका, किसका, साधन का, स्वर्ग आदि कर्म का, तो इसलिए संपराय माने स्वर्ग आदि के जो साधन याग आदि कर्म, वो उसको दिखते ही नहीं, वो शास्त्र उचित, शास्त्र विहित जो कर्म है वो कर्म उसको दिखते नहीं है, शास्त्र से निषिद्ध जो कर्म है वही करता है वो, ठीक है ना। इस प्रकार का जो बालक है, ठीक है ना, मूढ़ जो बालक है, इस प्रकार से मूढ़, उसमें मूढ़ता होने से, ठीक है ना, उसकी बुद्धि क्या है, वित्त मोह से आच्छन्न है, इसलिए अयम लोक, यही लोक है केवल, परलोक भी लोग कुछ नहीं मानता है वो, ठीक है ना, चार वाक जैसे, अयम लोक, यही लोक है केवल, परलोक नहीं है, ठीक है ना, परम नास्ति, परलोक नहीं है, इति मानी, इस प्रकार का जो चिंतन करता है, ठीक है, इस प्रकार का चिंतन करने वाला पुनः पुनः मैं वशम आपद्यते, पुनः पुनः बार बार मेरे वश को प्राप्त होता है, माने पुनः पुनः जन्म मृत्यु को वो क्या होता है, प्राप्त होता है, ठीक, बात समझे। इस प्रकार से ये जो केवल मतलब कर्म का भी, विहित कर्म का भी जो अनुष्ठान नहीं करता है उसकी गति क्या होती है, तो पुनः पुनः जन्मता है, पुनः पुनः मृत्यु को प्राप्त होता है, तो जायस्व मृयस्व उसकी गति होती है। इस ये जो गति है उस गति को छठे मंत्र के द्वारा बता दिया गया, ठीक है ना। अब इसके बाद सातवें मंत्र के द्वारा अब जो कह रहे हैं कि सातवें मंत्र में इस ज्ञान मार्ग जो श्रेय मार्ग है, उस श्रेय मार्ग का जो अधिकारी होता है वो अधिकारी कैसे होता है, कहते एकदम कोई एकाधा ही अधिकारी होता है, ठीक है ना, सहस्त्रों में कोई एकाधा ही आत्मज्ञानी होता है, ठीक है ना। क्यों ऐसा होता है, कोई एक ही अधिकारी होता है, ज्ञान मार्ग जो श्रेय मार्ग है, और कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्ध है यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वता, कोई मुझे प्राप्त होता है, कोई ही, क्यों ऐसा क्यों है, तो उनके जो साधन है, ठीक है ना, तत्व ज्ञान जो निश्रेष है उसका जो साधन है, उन साधनों की जो दुर्लभता है वो उनको कठिन करना, प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, उस साधनों की दुर्लभता सातवें मंत्र के द्वारा यहाँ पर अब कह रहे हैं, ठीक है ना। तो सातवें मंत्र का उच्चारण करते हैं हम, श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्य शृण्वन्तोऽपि बहुयं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः, इस प्रकार से, ठीक है, ये श्लोक है। तो इसका अन्वय देखते हैं हम लोग, यह बहुभिर श्रवणायापि न लभ्यः शृण्वन्तः अपि यम बहवो न विद्युः, ठीक है ना, विद्युः आश्चर्यो वक्ता आश्चर्यो अस्य लब्धा अस्य कुशलो लब्धा कुशलानुशिष्टः ज्ञाता आश्चर्यो, ठीक, इस प्रकार से इसका अर्थ देखिए आप, बहुवीर जो आत्म तत्व, यह माने जो आत्म तत्व है, ठीक है ना, जो आत्म तत्व है, बहुवीर अनेक लोगों के द्वारा तो उस अनेक लोगों को तो उसका श्रवण भी नहीं होता है
वो सुन भी नहीं पाते उसको, ठीक है ना, उसके विषय में वो सुन भी नहीं पाते, उसके विषय में वो विचार भी नहीं कर पाते। श्रवण माने विचार, वेदांत विचार की यह दुर्लभता बताई जा रही। श्रवण कहते हैं षडलिंग पूर्वक, ठीक है ना, षडलिंग पूर्वक वेदांत वाक्यों का जो विचार है, वेदांत विचार, वो विचार भी कई अनेक लोगों को प्राप्त नहीं होता है, कह रहे, ठीक है ना। तो श्रवण की दुर्लभता बताई, आत्मा का जो श्रवण है, विचार है आत्म विषय, इसकी दुर्लभता बताई, ठीक है। न लभ्य, श्रवण भी किसी को, बहुत लोगों को प्राप्त नहीं होता है, ठीक है ना, इसलिए कोई क्वचित ही उसका ज्ञाता होता है, मतलब लब्धा होता है, श्रेय मार्गी होता है। शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः, कुछ लोग उसके विचार भी प्राप्त होता है, उसको श्रवण भी करते हैं, उस सत्शास्त्रों को, सद विचार भी, वेदांत विचार करते भी है कुछ लोग। शृण्वन्तोऽपि बहवो शृण्वन्ति, अनेक लोग उसके बारे में विचार भी करते हैं, वेदांत विचार अनेक लोगों को प्राप्त भी होता है, विचार भी करते हैं उसके विषय में, ठीक है ना। बहवो शृण्वन्तोऽपि, श्रवण करते हैं उसके बारे में। शृण्वन्तोऽपि यं न विदुः, जिस आत्मा को जान नहीं सकते हैं। क्यों नहीं जान सकते? शुद्ध चित्त नहीं है उनका, अंतकरण शुद्ध नहीं, इसलिए, ठीक है ना। तो अंतकरण शुद्ध ये जो साधन है, उस साधन की भी दुर्लभता बताई, ठीक बात समझे। वक्ता आश्चर्यो, तो बहुत लोग उसका श्रवण क्यों नहीं कर सकते, उसके बारे में विचार क्यों नहीं कर सकते, तो उसको कह रहे कि वक्ता आश्चर्यो, इसका जो वक्ता है, कथन करने वाला है, ठीक है, ज्ञानी है, वो क्या है? आश्चर्य माने क्या है? दुर्लभ है, ठीक, दुर्लभ है। कुशलो आस्य लब्धा, आस्य माने इस आत्मा का, आत्मज्ञान का जो लब्धा है, प्राप्त करने वाला निपुण जो व्यक्ति है, वो कुशल कोई एक ही है। शृण्वंतो भी वो कहा ना पहले, अनेक लोग उसका श्रवण करते हैं परंतु उसको जानते नहीं है, अनेक लोग नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते? क्योंकि आस्य लब्धा, इस आत्मज्ञान का, ज्ञान को प्राप्त करने वाला जो है वो कुशल निपुण कोई एक ही होता है, ठीक है ना, दुर्लभ होता है वो भी, ठीक। ज्ञाता, अब लब्धा और ज्ञाता क्या है? ज्ञाता माने उसका जो जिज्ञासु है, आत्मज्ञान का जो जिज्ञासु है, वो कैसा? कुशलानुशिष्ट, उसका विशेषण दे रहे, कुशलानुशिष्ट माने कुशलेन अनुशिष्ट, कुशल जो आचार्य उसके द्वारा उपदिष्ट, उपदेश जिसको प्राप्त हो गया है, ऐसा जो ज्ञाता है वो भी कैसा है? अत्यंत दुर्लभ है, ठीक है ना। ज्ञाता कैसे है? अत्यंत दुर्लभ है, बात समझ में। इसलिए इसके अधिकारी बहुत कम है, इस चीज को यहाँ पर बता दिया। अब इसके बाद अगले वाले मंत्र में अब कह रहे कि आपने कहा कि इसका वक्ता क्या है? दुर्लभ है, कोई एक आधा ही वक्ता मिल जाता है। क्यों? अरे कह रहे कि बहुत सारे लोग तो आजकल प्रवचन दे रहे हैं, बहुत सारे लोग प्रवचन देते हैं, तो आप कैसे कह रहे कि इसका जो वक्ता है वो दुर्लभ है, ये आप कैसे कह रहे? तो उसका उत्तर इस आगे वाले मंत्र के द्वारा दिया जा रहा है, ठीक, 8वें मंत्र में। तो 8वें मंत्र का उच्चारण हम लोग करते हैं। न नरेणावरेण प्रोक्त एष न नरेणावरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अन्यान्य तर्क्यमणु प्रमाणात्, ठीक। तो इसका अन्वय देखते हैं हम। अवरेण नरेण न प्रोक्त, अवरेण नरेण न एष न प्रोक्तः सुविज्ञेयः, ठीक है, एक मिनट। अवरेण नरेण एषः प्रोक्तः न सुविज्ञेय, ठीक, बहुधा चिन्त्यमानः अनन्य प्रोक्ते अत्र गति नास्ति अन्यान अतर्क्यम अनुप्रमाणात्, ये अन्वय है इसका, ठीक है। इसका अर्थ देख लेते हैं हम लोग। अवरेण नरेण प्रोक्तः एषः न सुविज्ञेयः, अवरेण नरेण, अवरेण नरेण, इसका अर्थ है जो हीन बुद्धि वाला जो मनुष्य है। व्याख्यान करने वाले तो बहुत है परंतु सब क्या है? हीन बुद्धि वाले, सब नहीं, कुछ लोग हीन बुद्धि वाले। अवरेण नरेण, अवर जो निकृष्ट बुद्धि वाला है, हीन बुद्धि वाला है, प्राकृत बुद्धि वाला है, जिसकी बुद्धि देहादि संगात में ही है, देहादि संगात को ही आत्मा मानता है, देहादि संगात को आत्मा मानने वाला जो नर है, ऐसे नर के द्वारा
प्रोक्त एश बताया गया है जो आत्मा है वो सुविज्ञेय नहीं होता है, क्योंकि स्वयं ही देहादि संगात को आत्मा मान रहा है, और देहादि संगात को आत्मा मानेगा तो वास्तविक आत्मा उसके द्वारा उसके कथन से जाना जाएगा नहीं जाना जाएगा। ठीक है ना, इसलिए कह रहे अवरेण नरेण प्रोक्त, अवर जो नर है आसक्त देहादि संगात में आसक्त जो प्राकृत बुद्धि वाला जो नर है उस नर के द्वारा प्रोक्त जो बताया गया जो यह आत्मा है, एष आत्मा न सुविज्ञेय माने सम्यकतया ज्ञातुम न योग्य, ज्ञान के योग्य नहीं होता है। ठीक है ना, बात समझ गए, ज्ञान के योग्य नहीं होता है क्योंकि वो स्वयं ही देहादि संगात को आत्मा मान रहा है, उससे अतिरिक्त तो उसको पता ही नहीं, तो आत्मा सुविज्ञ सम्यकतया ज्ञातुम योग्य होगा, फिर सम्यकतया ज्ञान जानने के लिए वो योग्य नहीं रहेगा फिर। ठीक है ना, क्यों क्यों कह रहे बहुधा चिंत्यमान, क्योंकि आत्मा के विषय में बहुधा चिंत्यमान बहुत सारे विप्रतिपत्तियाँ है, बहुत सारे मत मतांतर है, अनेक प्रकार के चिंत्यमान चिंतन है उसके विषय में। ठीक है ना, माने कुछ लोग उसको कर्ता भोक्ता मानते हैं, कुछ लोग कर्ता भोक्ता नहीं मानते हैं। ठीक है ना, कर्ता भोक्ता मानते हैं, कोई तो आत्मा देहादि अतिरिक्त मानता ही नहीं है। ठीक है ना, कुछ कर्ता भोक्ता से अतिरिक्त शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप आत्मा है। इस प्रकार से अनेक प्रकार की व्युत्पत्तियाँ है, बहुधा माने अनेक प्रकार की व्युत्पत्ति वाला ही आत्मा है। ठीक है ना, तो विप्रतिपत्तियाँ है, संशय वाला है, इसलिए उसे जानना सुविज्ञेय तो अवर मतलब अपकृष्ट बुद्धि वाले नर के द्वारा प्रोक्त यह आत्मा जाना नहीं जा सकता है। ठीक है ना, तो आत्मा सुविज्ञ कैसे होगा, फिर ज्ञान जानने के लिए योग्य कैसे होगा, सुविज्ञता उसकी कैसे होगी, तो कह रहे अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति। ठीक, अनन्य प्रोक्ते, अनन्य शब्द का अर्थ यह करना, अनन्य माने जो ब्रह्म से अभिन्न अपने को मानता है। ठीक है ना, अपृथकदर्शी। ठीक है ना, प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है उसका वो तत्स्वरूप ही मैं हूँ, इस प्रकार से जिसको अनुभूति है, अनुभव है, ऐसा जो अनन्य व्यक्ति है, माने अपने को ब्रह्म से अपृथक मानने वाला, अभिन्न मानने वाला जो है, ठीक है ना, उसको अनन्य कहा। उस अनन्य माने अपृथकदर्शी के द्वारा प्रोक्त जो है, प्रोक्त जो आत्मा है, प्रोक्त जो विद्या है, उस विद्या प्रोक्ते अनन्य प्रोक्ते अनन्य व्यक्ति के द्वारा कहने पर, उस विद्या का कथन करने पर अत्र माने आश्रिन आत्मनि आत्मविषयिनी आत्मविषयक गति नास्ति, गति माने संशय नहीं रहेंगे। विप्रतिपत्तियाँ पहले बताया था ना, विप्रतिपत्तियाँ है उसके विषय में बहुत, तो विप्रतिपत्ति जो है संशय का जनक है। ठीक है ना, ठीक है, वो जो संशय है अत्र विष के विषय में संशय नास्ति, संशय नहीं रहता है। ठीक है ना, जब तत्वज्ञानी पुरुष के द्वारा, यथार्थ ज्ञानी पुरुष के द्वारा इस आत्मा विद्या का कथन करने पर आत्म विषयक जो संदेह है, गति है माने संदेह, वो संदेह नहीं रहता है। ठीक है ना, अब प्रोक्ते गति, अगति, इसका पदच्छेद अगति भी करते, दूसरा भी एक अर्थ करते, अगति। इस प्रकार से वे तत्ववेत्ता के द्वारा प्रोक्त आत्मा को जानने पर अगति नास्ति, अगति माने ब्रह्म की अप्राप्ति नहीं होगी, माने प्राप्ति होगी ही, ये भी इसका अर्थ करते हैं। ठीक है ना, भाष्य में 2-3 अर्थ किए हैं, उसको देख लीजिए। ठीक, अगति नहीं क्यों है, ठीक है ना। और ऐसा यदि कोई वक्ता नहीं होगा तो उसको जानना अत्यंत कठिन है। ठीक है ना, इस आत्म तत्व को जानना अत्यंत कठिन है ही, यस्मात् क्यों, तो कह रहे हैं अनियान, वो कैसा है, अत्यंत सूक्ष्म है। आत्मा कैसा है, अत्यंत सूक्ष्म है, सूक्ष्मतर है एकदम। ठीक है ना, और सूक्ष्म होने से अतर्क्य है, अतर्क्य माने तर्क का वो विषय नहीं, स्वबुद्धि प्रभव जो कल्पना है उस कल्पना का वो विषय नहीं होता है। बात समझ में आई ना, तर्क माने अनुमान का वो विषय नहीं है, अनुमान प्रमाण का वो विषय नहीं। क्यों, अनुप्रमाणात, प्रमाण जो है आपके जितने भी है उन सभी प्रमाणों के अनुमान प्रमाण से क्या है, वो अत्यंत सूक्ष्म है,
इसलिए वो किसी वो जो है अनुमान का विषय नहीं होता है, ठीक है ना। यदि उसका वक्ता अच्छा मतलब तत्वज्ञानी नहीं होगा तो उसको जानना का बड़ा कठिन है, इस बात को कह दिया, ठीक है ना। अब अगले वाले मंत्र में उसी बात को कह रहे हैं कि ये जो आत्मा है तार्किक बुद्धि के द्वारा जाना नहीं जा सकता है। यहाँ तो संक्षिप्त में कह दिया थोड़ा सा, तो फिर भी उनको यमराज जी को समाधान नहीं हुआ, तो आगे वाले मंत्र में फिर आगे उसी बात को यमराज जी कह रहे हैं कि वो अत्यंत कैसा है आत्मा, तर्क के द्वारा जानने योग्य नहीं। उसी बात को 90वें मंत्र के द्वारा कह रहे, उसका उच्चारण करते हैं हम लोग। नैषा तर्के नमतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय प्रेष्ठ यां त्वमापः सत्यधृतिर्वतासि त्वादृग्नो भूयान्नचिकेतः पृष्टा। तो ठीक है, तो देखिए, एषा मतिः तर्केन न आपनेया, ठीक, यह अन्वय इसका। अन्येनैव प्रोक्ता सुविज्ञाय प्रेष्ठ, हे प्रेष्ठ, प्रेष्ठ पहले शुरू मिला, प्रेष्ठ एषा मतिः तर्केन न आपनेया अन्येन एव प्रोक्ता सुविज्ञानाय यां त्वम् आपः बत सत्यधृति असि। हे नचिकेतः त्वादृक् पृष्टाः न भूयात्। लग गया अन्वय, ठीक है। आगे देखिए, अर्थ देखिए, एषा मतिः तर्केन न आपनेया, ये जो आत्मबुद्धि है, आत्मज्ञान है, आत्म प्राप्ति है, तर्केन न आपनेया, तर्क के द्वारा प्राप्त होने योग्य नहीं है। आपनेया माने प्राप्त होने योग्य नहीं है, ठीक, न आपनेया प्राप्त होने योग्य नहीं है, ठीक। और कैसे, तो प्राप्त होने नहीं तो किससे प्राप्त होनी है ये? अन्येनैव प्रोक्ता, अन्य शब्द अन्य का है ना, अन्येनैव, अन्य के द्वारा ही प्रोक्त, हे प्रोक्त, अन्य शब्द का अर्थ है तार्किकों से अन्य जो लोग है, जो तत्वज्ञानी है, उस अन्य के द्वारा जब इसका प्रोक्त, अन्येनैव प्रोक्ता, अन्य के द्वारा इस तत्वज्ञान का उपदेश करने पर ही, ठीक, प्रोक्तैव, प्रोक्तैव, उपदेश करने पर ही, तत्वज्ञान का उपदेश करने पर ही, सुविज्ञानाय, वो सम्यक ज्ञान के लिए योग्य होता है, ठीक है, आत्मा, ठीक है ना, सम्यक ज्ञान के योग्य होता है, ज्ञान सम्यक ज्ञान सम्यकतया जानने योग्य होता है, ठीक। हे प्रेष्ठ, हे प्रियतम, प्रेष्ठ का अर्थ क्या है? हे प्रियतम नचिकेता, ठीक है। अन्य के द्वारा प्रोक्त जो आत्मविद्या है, वो आत्मविद्या जो शास्त्र का प्रतिपादन, अन्य के द्वारा जो प्रोक्त माने शास्त्र का जो प्रतिपादन, वेदांत शास्त्र का प्रतिपादन, वो क्या होता है? ज्ञान प्राप्त, सम्यकतया ज्ञान प्राप्त कराने के लिए, ज्ञान प्राप्त कराने के लिए योग्य होता है, ठीक। हे प्रेष्ठ माने प्रियतम नचिकेतः, याम त्वाम आपः, जिस ज्ञान को, जिस मति को तुम प्राप्त करोगे, प्राप्त किया, आपः माने आगे तुम प्राप्त करोगे, ठीक है। याम त्वाम आपः, जिसको तुम प्राप्त करने जा रहे हो आगे, ठीक। बतासी माने वो अनुकंपा करते, उस पर खुश होकर के कह रहे हैं, ठीक है ना। बत सत्य धृति आसी, सत्य धृति, तुम सत्य को धारण करने वाले हो, ठीक है ना। तुम कैसे हो? सत्य को धारण करने वाले हो, ठीक, समझ में? तो हे नचिकेतः त्वादृक् पृष्टा न भूयात्, तुम्हारे जैसा पूछने वाला, हे नचिकेतः तुम्हारे जैसा पूछने वाला जो पृष्ठा है, पूछने वाला, न भूयात्, हम लोगों को क्या हो जाए? वो प्राप्त हो जाए, ठीक है ना। पुनः पुनः वो हम लोगों को प्रश्न करने वाला वक्त जो पृष्ठा है वो हमको क्या हो? भूयात् माने प्राप्त हो, ठीक है ना। इस प्रकार से नचिकेता की स्तुति कर रहे हैं यमराज जी, ठीक है ना। अब स्तुति करते करते वो कह रहे हैं कि स्तुति, यमराज जी नचिकेता की स्तुति कर रहे हैं, तो आगे के मंत्र के द्वारा भी नचिकेता की स्तुति कर रहे हैं।
तो उस स्तुति करते समय वो कह रहे हैं कि हे नचिकेता, तुम मेरे से भी श्रेष्ठ साधक हो। मैं जिस दशा में, साधक दशा में था, उसकी अपेक्षा तुम मेरे से भी उत्कृष्ट साधक हो, उत्कृष्ट साधक तुम हो। इस प्रकार से उसकी स्तुति 10वें मंत्र के द्वारा कर रहे हैं। ठीक है ना, उसका उच्चारण करते हैं हम। जानाम्यहं सेवधीरित्य नित्यं नहि अध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवं तत् ततो मया नाचिकेतश्चितोऽग्निः अनित्यद्रव्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यं। ठीक है, अब देखिए इसका अन्वय करते हैं हम। ठीक है ना जी, ठीक, देखिए, हाँ, अहम सेवधि अनित्यम जानामि। ठीक, अहम, हे नचिकेत, ठीक, नचिकेत अन्वय कीजिए, आध्यात्म कीजिए, नची, हे नचिकेत, अहम सेवधि अनित्यम जानामि अध्रुवैः तद्ध्रुवं नहि प्राप्यते हि ततः मया नाचिकेत अग्निः चितः अनित्यद्रव्यैः नित्यं प्राप्तवान अस्मि। ठीक, तो देखिए अर्थ देख लीजिए इसका। ठीक है ना जी, हाँ, तो अहम, हे नचिकेता, मैं सेवधि अनित्यम जानामि। सेवधि माने जो कर्म फल है, ठीक है, उस कर्म फल जो है वो अनित्य, वो मैं जानता हूँ। ठीक है ना, मैं उसको जानता हूँ। ठीक है, जानता हूँ, फिर भी मैंने उसको, याम्य पद है, उसको मैंने क्या किया, प्राप्त कर दिया, जानकर भी। ठीक है ना, वो अनित्य है ऐसा जानकर भी मैंने प्राप्त किया। ठीक, अध्रुवैः ध्रुवम तत् न प्राप्यते। अध्रुव जो कृतक है, जो कर्म आदि है, कैसे अध्रुव है, कर्म आदि जो साधन है वो क्या है, अनित्य की ही प्राप्ति के साधन है। कृतक है जो अध्रुव है, माने कृतक जो साधन याग आदि है, उससे ध्रुवम तत्, वो ध्रुव जो निश्चल जो तत् आत्मज्ञान है, आत्म तत्व न प्राप्यते, प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अनित्य साधनों के द्वारा नित्य जो शुद्ध बुद्ध मुक्त परमात्मा की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। ई यस्मात्, ऐसा है इसलिए, तथापि, ततः ऐसा जानता हुआ भी, मेरे द्वारा, ततः मया, मेरे द्वारा, हाँ, नाचिकेत अग्नि चितः, जो कर्म है, अग्नि कर्म, स्वर्ग संबंधी जो नाचिकेत अग्नि रूप कर्म है, उस कर्म का ही मैंने, ठीक है ना, नाचिकेत जो विद्या का, उसको नाचिकेत अग्नि विद्या का नाम ही क्या किया था पहले, नाचिकेत। ठीक है ना, तो अग्नि विद्या को ही नाचिकेत कहते हैं। तो अग्नि जो नाचिकेत अग्नि है, उसको मैंने चितः माने उसका क्या किया मैंने, अनुष्ठान किया। जानता हूँ मैं, इससे प्राप्त नहीं हुआ, फिर भी उसी में गया मैं। ठीक है ना, और अनित्य द्रव्य ही नित्यम प्राप्तवान, अनित्य द्रव्य के द्वारा, अनित्य द्रव्य साध्य जो यागादि के द्वारा, नित्यम माने सापेक्षिक जो याम्य पद है, वो तो कभी ना कभी खत्म होने वाला है, उस याम्य पद को प्राप्तवान अस्मि, मैं क्या हो गया उसको, मैंने उसको प्राप्त कर लिया है। ठीक है, परंतु तुमने इसमें से, मैं ये पद तुमको अनेक प्रकार का जो स्वर्ग फल है, स्वर्ग के फल दे रहा था, ये अग्नि विद्या दी तुमको मैंने। ठीक है ना, अनेक प्रकार के द्रव्य फल दे रहा था, अनेक ये याम्य पद भी देने के लिए तुमको तैयार था, फिर भी तुमने नहीं लिया, इसलिए तुम मेरे से अधिक उत्कृष्ट साधक हो। इस प्रकार से नचिकेता की स्तुति कर रहे हैं। आगे भी नचिकेता की स्तुति करेंगे, उसका विचार हम अग्रिम कक्षा में करेंगे। सबको जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।